हेलो दोस्तों, YouTube के प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको आधुनिक भारत से यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम पुर्तगाल और डच के बारे में बता दिए थे। हमने कल आपको अंग्रेज के बारे में बताए थे, उसी के आगे हम आज बात करेंगे अंग्रेज और डेन के बारे में। अंग्रेज में हमने आपको पहले बताया था कि पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन थी, उनका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम उसी के आगे बात करते हैं। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। कब बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को छूट कब प्राप्त हुई थी? 1651 ईस्वी में, जब कैब्रियन बार्टन जो बंगाल के सूबेदार थे। उस समय बंगाल के सूबेदार कौन थे? कैब्रियन बार्टन बंगाल के सूबेदार थे। शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सा के रूप में रहता था। मतलब शाह शुजा के साथ, यहाँ के शासक थे, शाह शुजा के साथ चिकित्सक के रूप में कौन रहता था? कैब्रियन बार्टन। फिर इसके बाद 3000 वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कौन कंपनी? वही ब्रिटिश कंपनी को 3000 के वार्षिक बदले में शाह शुजा ने इन्हें व्यापार करने के लिए मुक्त कर दिया था। कौन कौन से शहर थे वो? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसमें ब्रिटिश जो कंपनियां थी वो मुक्त व्यापार कर सकती थी। इसके बाद 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, परंतु औरंगजेब के द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े थे। अंग्रेजों ने कब लूटा था हुगली को? 1686 ईस्वी में। जब अंग्रेजों ने हुगली को लूटा तो वहां के राजा, मतलब कि मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब ने उन्हें पराजित किया। लड़ाई लड़े और अंग्रेजों को पराजित किया और हुगली से भगा दिए। फिर इसके बाद 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्रदान हुई। किसको प्रदान हुई थी? वो अंग्रेजों को। कौन कौन से गांव थे? एक था सुल्तानाती, एक था कलकत्ता और दूसरा था गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान हुई। और यही तीनों गांवों को मिलाकर, एक सुल्तानाती, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा गोविंदपुर, इन्हीं तीनों को मिलाकर एक शहर की स्थापना हुई थी, जिस शहर का नाम है कलकत्ता। इस शहर की स्थापना कब हुई थी? 1698 ईस्वी में। किसने की थी? जाब्र चारचनोक ने। किसने? जाब्र चारचोक ने। फिर इसके बाद यही जो कलकत्ता है, यहाँ पर फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई थी और यहीं पर एक प्रथम प्रेसिडेंट बना जिसका नाम है सर चार्ल्स अय्यर। कब चार्ल्स अय्यर यहाँ का प्रथम प्रेसिडेंट बना था? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होना चाहिए जाब चारचोक। जाब चारचोक। फिर इसके बाद यही क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, वो कौन 3 गांव थे जिन्हें मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी? ये एक पहला था सुल्तानाती, दूसरा था कलकत्ता, ये कलकत्ता है, ये कलकत्ता है, कलकत्ता। और तीसरा गांव था गोविंदपुर। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कौन शहर की स्थापना हुई थी? वो है कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी?
आपका जवाब होना चाहिए सन 1698 ईस्वी में। फिर चौथा क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो थे ब्रिटिश के कलकत्ता शहर, सॉरी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलकत्ता शहर था वहां पे जो फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई थी, वहां का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना था? प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना था? आपका जवाब होना चाहिए वो था सर चार्ल्स आयर। कौन? सर चार्ल्स आयर। 4 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? कि कितने वार्षिक दर पर? आप जवाब होना चाहिए 3000 वार्षिक दर पर। 3000 वार्षिक दर पर। फिर इसके बाद फिर हमारा जो आगे कार्य हुआ था वो 1700 ईस्वी में ये पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित हुआ था। कौन? ये फोर्ट विलियम किले पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया था, जो 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर होना चाहिए किस सन में हुई थी? वो 1700 ईस्वी में। किस सन में? 1700 ईस्वी में। इसके बाद हमारे दिन आते हैं। हम आज दिन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके होंगे। हम दिन के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए हम दिन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। दिन जो आए थे वो अंग्रेज के बाद आए थे। वो 1616 ईस्वी में आए थे। वो बहुत कम भारत में रहे थे। अपनी फैक्ट्रियां सभी 2 ही फैक्ट्री स्थापित की थी और 1745 में वो लोग अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर चले जाते हैं। वो कब आए थे? दिन जो आए थे वो अंग्रेज के बाद आए थे। अंग्रेज के बाद आए थे 1616 ईस्वी में। दिन ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबोर में 1620 ईस्वी में स्थापित की थी। 1620 ईस्वी में स्थापित की थी। फिर इसके बाद दिन दूसरी फैक्ट्री बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में स्थापित की थी। सिर्फ दिन 2 ही फैक्ट्रियां स्थापित की थी और इन्होंने अपनी दोनों फैक्ट्रियां 1745 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत से चले जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
ब्रिटिश सरकार को डेन कंपनी कब बेचकर गई थी? सन पूछा जाता है, आप लोग इस सन को याद कर लीजिए, ये है 1745 ईस्वी में। इसके बाद हमारे फ्रांसीसी आते हैं। हम लोग फ्रांसीसी को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। चलिए कल दोस्त हम फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।